हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज लेकर आए हैं पार्ट 3 होम साइंस टीजीटी पीजीटी का। और इसके पहले मैंने फूड न्यूट्रिशन का 2 क्लास ले चुकी हूँ। आप जाकर उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आहार एवं पोषण इंग्लिश में देखा जाए तो फूड न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको ज़रूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं। उस वीडियो में हमने पढ़ा रखा था ओलिगोसैकेराइड पे, लेकिन फिर भी एक बार और देख लीजिए इसको। ठीक है, तो देखेंगे ओलिगोसैकेराइड जो होता है इसमें कितना तो 2 अणुक शर्करा से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 अणुक शर्करा भी बोलते हैं इसे। और ये क्या है, तो डाइसैकेराइड ओलिगो का एक भाग है। इसे क्या बोलते हैं, तो 2 ही अणुक शर्करा भी बोलते हैं। तो अगर पूछते ओलिगोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो, तो ये दोनों क्या है, 2 ही अणुक शर्करा है। ओलिगोसैकेराइड का एक भाग जो होता है डाइसैकेराइड होता है। अब देखेंगे इसको आगे। इसमें क्या होते हैं, ये तीनों पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए माल्टोज है, सुक्रोज है और ये लैक्टोज है। अब इसको क्या करेंगे, ये कैसे बने हैं, तो वो मोनोसैकेराइड का ये भाग से बने हैं। जैसे देखिए इसमें अभी मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, समझ जाएंगे। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला बताएं, देखें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो होता है बराबर क्या हो जाएंगे, सुक्रोज हो जाएंगे। सुक्रोज, ठीक है। ठीक इसी प्रकार ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, मान लीजिए यहाँ पे हो नहीं रहा है। ग्लैक्टोज बराबर क्या हो जाएंगे, तो लैक्टोज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। पूरा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। और इम्पोर्टेंट तो पूरा है, लेकिन 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा इसको। अब देखेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होता है बहुअणुक शर्करा से बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड को बहुअणुक शर्करा, इसमें उसमें क्या था, 1 से 2 था, 2 से उसमें क्या था, पॉलीसैकेराइड में 2 से 10 था। और इसमें पॉलीसैकेराइड में क्या है, तो बहुअणुक शर्करा है, जिसका कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत है। सबसे जटिल शर्करा भी पॉलीसैकेराइड को अगर पूछ दिया जाए तो सबसे जटिल सैकेराइड क्या होता है, शर्करा क्या होता है, तो पॉलीसैकेराइड। यदि पूछा जाए कि सबसे सरल शर्करा क्या है, तो मोनोसैकेराइड। आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, और पॉलीसैकेराइड में इसे बहुअणुक शर्करा भी कहते हैं, बहुत जटिल भी होता है। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, पैक्टिन, टेस्ट्रीन ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ही जटिल इसको माने जाते हैं। ठीक है, पचने में टाइम लगता है। ठीक है, और आगे इसके बारे में देखेंगे, एक एक करके ये भी पढ़ेंगे। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन, इसको अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। घबराने की कोई बात नहीं कि ये क्या है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझ लेंगे। आगे चलते हैं। अब देखेंगे नोट में पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे ओज है,
देख सकते हैं यहाँ पे ओज लिखा हुआ है। ओज है तो क्या है, यह शर्करा है, जैसे शुगर, ठीक है। और अब इधर देख सकते हैं जैसे लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, शर्करा है। और अगर देखा जाए एज क्या है, तो एज एमाइलेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंजाइम हो गया, इधर क्या है, शर्करा था यानी लैक्टोज, लैक्टोज। ओज जहाँ रहेगा, सॉरी इसके पहले थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। ओज, यहाँ पे ओज है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है ओज है, ओज यानी शर्करा, शुगर, जैसे कि लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, एक शर्करा है, ठीक है। एज क्या है, तो यह एक एंजाइम है, क्या है, यह एक एंजाइम है। और इसका कार्य क्या होता है, पचाने में, पचाने का कार्य क्या करता है, तो एंजाइम कार्य करता है। ओज क्या होता है, तो ओज एक शर्करा है। आपको अंतर क्लियर हो गया होगा एज और ओज में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोनोसैकेराइड। इसका सूत्र जो होता है यह सबसे सरल होता है, और इसका जो सूत्र है C6H12O6 है, ठीक है। C6H12O6 है मोनोसैकेराइड का जो जो रसायन, ये सूत्र है एक। अब देखेंगे पहले अब इसको एक एक करके देखेंगे। जैसे मोनोसैकेराइड को, इसके पहले मैं बता रही हूँ कि इसको 3 भागों में डिवाइड किया, जैसे इसमें 3 पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और ग्लैक्टोज हो गया। तो ये तीनों मोनोसैकेराइड का भाग होते हैं, और ये क्या होता है, सबसे आसानी से क्या होता है, पचने का कार्य करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखेंगे, ग्लूकोज को पहले तो समझेंगे। ग्लूकोज को देखेंगे, यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। ग्लूकोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई। इसे क्या डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और पुनः पाचन इसका क्या होता है, तो इसका पुनः पाचन नहीं होता है, इससे क्या होता है, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, ठीक है। और फिर इसके ये क्या है, तो कोशिकीय ईंधन, सेलुलर इसे कहते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, कोशिकीय ईंधन, सेलुलर कहते हैं। इसको रुधिर, ब्लड शर्करा भी कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, रुधिर, ब्लड शर्करा भी कहते हैं। और इसका शर्करा जो होता है ये 80 से 100 mgdl, 100 नहीं 120 होना चाहिए, यहाँ पे 100 से 120 होना चाहिए, ठीक है, 120 होना चाहिए, तो इतना होता है। अब इसके बारे में आगे देखेंगे, अगला हम लोग देखेंगे। अब फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है, फलों की शर्करा इसे बोलते हैं, अंगूर को छोड़कर। अंगूर जो होते हैं ना, इसमें ही आ जाएंगे, ग्लूकोज में ही आ जाएंगे। और अंगूर को छोड़कर क्या होते हैं, ये फ्रक्टोज जो, ये क्या होती है, शहद की शर्करा, सबसे मीठी शर्करा इसे बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछे ये फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज में अंगूर आता है या नहीं, तो अंगूर नहीं आता है, तो इसको साइड रख देंगे। शहद की शर्करा जो होती है सबसे मीठी शर्करा होती है, ये प्राकृतिक शर्करा है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज से लगभग 2 गुना अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज से लगभग 2 गुना अधिक मीठी शर्करा, जैसे ग्लूकोज है इससे 2 गुना अधिक शर्करा ये मीठी होती है, और इसे लेबुलोज भी कहते हैं। फ्रक्टोज को किस नाम से जानते हैं, तो लेबुलोज के नाम से जानते हैं। और कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा जो होते हैं, तो इधर स्पर्टम सेक्रिन सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसे मधुमेह के रोगियों को दिया जाता है, इसे मधुमेह को। अब देखेंगे ग्लैक्टोज को।
ग्लैक्टोज के बारे में देखेंगे तो ये क्या है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाती हैं। ग्लैक्टोज क्या है, तो स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं। इसे क्या है, तो ब्रेन मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। ग्लैक्टोज को ब्रेन यानी मस्तिष्क की शर्करा कहते हैं। यदि ग्लैक्टोज की मात्रा मानव शरीर अधिक हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोसीमिया रोग हो जाएगा। अगर ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इससे कौन सा रोग होगा, ग्लैक्टोसीमिया नाम। जो हमारे शरीर में क्या होता है, लैक्टोज के रूप में पहुँचता है। ग्लैक्टोज जो है हमारे शरीर में कैसे पहुँचता है, तो लैक्टोज से पहुँचता है। इसके बारे में क्लियर देखते हैं, एक एक करके अभी हम सब देखेंगे इसमें का, कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। इसके पहले मैं बोली थी कि ये जो है ये अंगूर की शर्करा, इसने इस अंगूर को छोड़कर, तो देखिए इसमें ग्लूकोज में क्या है, अंगूर की शर्करा है, देख सकते हैं। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, मक्के की भी शर्करा कहते हैं, जिसे कार्ट शुगर भी कहते हैं। और क्या है, इसकी अधिकता से क्या होता है, रुधिर में शुगर, डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाते हैं, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है, हाइपर अगर ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो क्या होगा, अधिक रुधिर रुधिर नामक रोग हो जाएंगे, जैसे शुगर, डायबिटीज, मधुमेह कहते हैं। और इसको हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाते हैं। अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानेंगे।